रोटी कपड़ा और मकान से लेकर के और यहाँ आज तक की तारीख में कराची जहाँ मैं बैठा हूँ, जहाँ शायद आप इस वक्त आने की दोबारा कोशिश फरमा रहे होंगे, कराची उधड़ चुका है। जमहूरियत का सूरज पनप रहा है, लेकिन जमहूर का सत्यानाश बल्कि सवा सत्यानाश हो चुका है। चंद एकड़ ज़मीन किसी ग्रोह से अगर आप वाजगुजार कराते हैं तो क्या आपने कोई बहुत बड़ा तीर तोप तलवार चला ली है? बहुत सारे काम थे करने के, लेकिन वो नहीं हुए और वो नहीं होंगे। क्या कहेंगे? देखिए, हमने यहाँ पर कराची में जो हमारी ताकत है, जो हमारी हमने ताकत के मुताबिक जो हमारी पोजीशन है उसके मुताबिक हमने काम किए हैं। आप ये देखें कि खास तौर पर पूरे कराची के अंदर हमें मैंडेट इतना नहीं मिला है जितना पीटीआई को मिला है, और पहले एमक्यूएम को मिलता रहा। हमेशा यहाँ पर मेयर एमक्यूएम के होते रहे, और ये जो आम तौर पर जो ये गली नाली ये सारा काम जो होता है वो आम तौर पर बल्दियात का होता है। उसके बावजूद आप ये देखें कि जब हमारे मेयर साहब यहाँ पर कराची के मेयर यहाँ पर थे जिस जमाने में, उस जमाने में आप भी बड़े बड़े प्रोग्राम किया करते थे। क्या हालत हुआ करती थी कचरे के हवाले से कराची की। अभी आप ये देखें कि आपको मुर्तजा वहाब की फेसबुक पे आपको काम नजर आ रहे होंगे, और उससे भी आपको ये आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके फेसबुक और ट्विटर पे काम हो रहा है। बात ये है कि हमारे मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि कराची के अंदर जो कराची का राइट है वो कराची को वो राइट नहीं मिलता। हमें 18 अमेंडमेंट के बाद हमें जो पैसे मिलने थे वो आपको पता है कि आखिरी 2 साल में नवाज शरीफ ने 1 आध साल पैसे दिए, उसके बाद फिर ये सही तरीके से 18 अमेंडमेंट अमल में भी नहीं आई। ये आ गए तकरीबन 50-100 अरब रुपए हमें अभी तक उन्होंने दिए नहीं है। ठीक हो गया सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ। पूरा हिसाब आपको हम दे सकते हैं कि हमने कहाँ पैसे खर्च किए। राइट, गॉट योर पॉइंट। थोड़ा सा तवक्कुफ राना अरशद साहब। सर, वक्त की कमी का जरा ख्याल करते हुए मेरे सवाल पर थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। जनाब मन, पूछना ये था कि पंजाब की सूरत हाल का जो नक्शा कोर्ट रूम में खींचा गया है, क्या वाकई सूरत हाल से इत्तेफाक करते हैं आप? हालांकि बहुत से अच्छे काम भी यकीनन सूबे में हुए होंगे, अगर आप उनका तस्करा भी फरमाना चाहें तो मैं हाजिर हूं। जी राणा साहब। नूरुल आरिफीन साहब, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि मैं आपके पॉइंट पर हूं, लेकिन इस वक्त जो सुपर हाईवे कराची का राब्ता ख़त्म हो चुका है, पीटीआई के टाइगर्स ने ट्रैफिक रोकी हुई है, हजारों गाड़ियां बहाल हो चुका है, एम्बुलेंस से रुकी हुई है, ट्रैफिक बहाल हो चुका है। और वहां पर वो जो आप बात कह रहे हैं, लोग परेशान हैं, और इसके जिम्मेदार इमरान खान न्याजी साहब हैं। सर काइंडली, पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ की क़यादत में, शहबाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म थोड़ी किसी ने कहता है कि जाके हाईवे बंद कर दो। 2017 मतलब बात ऐसे ही है। नहीं, टाइगर फोर्स, नूरुल आरिफीन साहब, टाइगर फोर्स को कौन कंट्रोल करता है? जो जाली और झूठे स्पोक पर्सन है उनको कौन ब्रीफिंग देते हैं? काइंडली खुद पंजाब की सूरत हाल पे अगर आप आए तो फिर उसके बाद मैं मामले की जानिब जाऊंगा। पंजाब 2017-18 का हमारा डेवलपमेंट बजट 635 अरब था। नलायक आए तो 2019-20 का डेवलपमेंट बजट 337 अरब आ गया। लाहौर समेत कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने हेल्थ और एजुकेशन में प्रमोशन की थी, और वो मेडिसिन आज हॉस्पिटल में नहीं है। आज जिम्मेदार परेशान है। यूरिया की बोरी 1300 रुपए की थी, आज 1900 रुपए की हो चुकी है। डीएपी 2500 की थी, आज 4500 रुपए की हो चुकी है। जिम्मेदार परेशान है। बिजली का यूनिट 5 रुपए 35 पैसे था, तो इन्होंने 20 दिन में 4 दफा बिजली महंगी की, एलपीजी महंगी की, और आफ्टर ऑल सीएनजी भी महंगी कर दी है। ये हुकूमत। जिम्मेदार परेशान, तालिब इल्म परेशान। पंजाब के अंदर हायर एजुकेशन को पंजाब गवर्नमेंट फंड नहीं दे रही। तमाम यूनिवर्सिटीज ने 50% फीसें बढ़ा दी हैं, और इमरान खान साहब के पास टाइम नहीं है। मैं समझता हूं सकौते कश्मीर से लेकर 22 करोड़ अवाम के बुनियादी हकूक, और मीडिया पर जो जस्टिस यूसुफ फैज साहब ने कहा,
मैं बिल्कुल उसको तस्लीम करता सर, हूं। थोड़ा सा तवक्कुफ इस कीजिएगा, अब मैं हुकूमत ने मैडम के पास जाऊं। पाकिस्तान की तरक्की रोक दी, सर, थोड़ा सा पंजाब तवक्कुफ की अगर आप तरक्की फरमाएं। रोक दी, राना अर्शद आटा साहब, चोर, राना चीनी अर्शद साहब, चोर, मेडिसिन चोर राना और अर्शद साहब, kindly सर, पेट्रोल थोड़ा सा चोर का ताउन राज दीजिए। है। राना अब अर्शद आप साहब, परेशान है। थोड़ा सा ताउन अगर आप फरमाएं तो मैं ऐन नवाजिश होगी आपकी। सर, मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा, मैडम मैं दोबारा अपने सवाल पर आता हूं। वक्त की कमी का ख्याल करते हुए बिटवीन द लाइन आंसर मैं अप्रिशिएट करूंगा। जस्टिस फायज ईसा साहब को खुदा न खास्ता क्या दुश्मनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, माज़अल्लाह मैं कान पकड़ करके कह रहा हूं, क्या दुश्मनी है आपकी हुकूमत से? जस्टिस फायज ईसा कह रहे हैं मीडिया आज़ाद नहीं है, मीडिया को पाबंदियों में जकड़ दिया गया है, इसी किस्म के अल्फाज हैं, कमी बेशी अल्लाह माफ़ फरमाए, और सुप्रीम कोर्ट भी। दूसरी बात वो कह रहे हैं सहाफ़ियों को बरतरफ किया जा रहा है, बाहर धकेला जा रहा है ट्रेड से। दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि लोग बद्दुआएं दे रहे हैं। जस्टिस मकबूल बाकर भी उनके हमनवा हैं, कह रहे हैं कि कब तक खामोश रहें। बिटवीन द लाइन आंसर मैडम। देखें, पहली बात तो ये है कि हम अदलिया की अपना बहुत एहतराम करते हैं। जो हमारे फाजिल जजेस ने बात की है उसमें इतना वज़न ज़रूर है कि डाउन साइजिंग बहुत ज़्यादा मीडिया हाउसेस में हुई है, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े एंकर्स की तो तनख्वाहें कम नहीं की। जो छोटे छोटे वर्कर्स हैं, कैमरामैन हैं, जो बाकी जो बीट रिपोर्टर्स वगैरह हैं, उनको ले ऑफ कर दिया है। उनकी जॉब्स जो हैं वो ख़त्म हो गई। 3-3 4-4 महीने वो तनख्वाहें उनको नहीं दे रहे हैं। हम लोगों ने वो जो अरबा रुपए ये लोग रिश्वत के तौर पे देते थे मीडिया को इश्तहारात की मद में, वो हमने जो है उसको कम किया है, थोड़ा कम रिश्वत किया है, कम कर दी उसको आपने। रैशनलाइज किया आपने है। रिश्वत कम कर दी है, अब वो मैं सिर्फ सिर्फ मुस्तहकीन आपको में जा बता रही है। दूं, आप आपको मैं रिश्वत सिर्फ से बता मुस्तहकीन दूं, को दे रही हैं, ये तोता कह रही हैं मैना आप। की कहानी राना अरशद ने बयान की है। नो पंजाब राना हुकूमत अरशद, हमें तोहफे में मैडम 50 प्लीज, अरब राना के अरशद साहब की जान मत बाउंस जाइएगा। चेक मैडम देके मैडम गई मैडम मैडम थी। वक्त बहुत कम बाउंस है चेक मैडम, और वक्त बहुत कम है 1100 का खसारा देके गई थी मैडम, वक्त बहुत कम है 40 डिपार्टमेंट मैडम, में वक्त सिर्फ बहुत 5 कम है। अरब नो रुपया नो पड़ा नो हुआ नो, था। मैं आपका हमने पूरा पूरे जवाब सुनूंगा, पंजाब में प्रोग्राम पेंसिल खत्म होने मिशन तक चुप करके को सुनूंगा, लेकिन सेहत कार्ड राना अरशद के प्रोवाइड ऊपर नहीं कर जाइए दिया प्लीज। है। हमारे अस्पताल मैडम, बन रहे हैं। मैडम आपके अस्पताल जहां बन रहे हैं, मैं मुझसे पहले इफ्तिताह करवा लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। हम मीडिया की बात कर रहे हैं, जस्टिस फायज ईसा साहब के बारे में बात कर रहे हैं, जस्टिस मकबूल बाकर साहब के बारे में बात कर रहे हैं। आपने बात को गोल कर दिया, आपने बात को गोल कर दिया। आपने कहा रिश्वत हमने कम कर दी है। मैं ये पूछना चाहूंगा, आप किन लोगों को कितनी रिश्वत कहां कहां दे रही हैं, अगर आप थोड़ा सा हमें बता सकें। देखिए, आप अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई आपको मना तो नहीं कर रहा ना। आप जो आपका जो दिल में हो सकता है मेरा वर्जन कुछ भी हो, लेकिन मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा वर्जन क्या है क्या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ किन किन लोगों को। अभी आपने कहा कि रिश्वत हमने कम कर दी है, किस किस मुस्तहिक को कितनी रिश्वत जा रही है? नहीं, रिश्वत मैंने कहा इश्तिहार नहीं, आपने रिश्वत कहा है, इस पे तो मैं 10-10 रुपए की शर्त लगा लूंगा। आपने रिश्वत कहा है, आपने रिश्वत कहा है। नो मैडम, सवाल ही नहीं है, आपने रिश्वत कहा है। वो आशिक फिरदौस अवान तो इश्तिहारों में 12% लेती थी जब उसको निकाला गया था। राना साहब प्लीज किसी का नाम लेकर के हम यहाँ गुफ्तगू नहीं करेंगे। इश्तिहार की मद में जो इश्तिहार की मद में नून लीग रिश्वत देती थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।